आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने गीता भगवत गीता प्रारंभ की है, जिसके दूसरे और तीसरे अध्याय को हमने पढ़ना है और उसमें दूसरे अध्याय के 11 श्लोकों का हमने पारायण कर लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। 12 श्लोकों का पारायण किया था, अब हम इससे आगे चलते हैं। तो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यति। जैसे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जैसे देही के इस देह में, देही मतलब जैसे मैं देही हूँ, आप देही हैं, मतलब जिसके शरीर है, देह है जिसके, तो देही के देह में जैसे कौमार आता है, जो जिस कौमार अवस्था, विशेष करके जिस अवस्था में आप लोग हैं उसको कौमार अवस्था कहते हैं। यौवन आएगा, शादी विवाह होते हैं, बाल बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको यौवन अवस्था कहते हैं। और जरा, वृद्धावस्था, तो जैसे कि देही की देह में कौमार अवस्था आती है, यौवन आता है और बुढ़ापा आता है, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से दूसरी देह भी प्राप्त होती है। धीरस्तत्र न मोह्यति, विद्वान व्यक्ति उससे मोहित नहीं होते हैं, भ्रमित नहीं होते हैं। जैसे कौमार अवस्था आएगी, यौवन अवस्था आएगी, जरा अवस्था आएगी, तो जो उसी तरह से दूसरी देह की भी प्राप्ति होती है। तो धीरस्तत्र न मोह्यति, धीर व्यक्ति उसमें मोह नहीं करते, भ्रमित नहीं होते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। इसी को कहते हैं मोह न करना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा जो है, सर्दी गर्मी सुख दुख दोनों देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, तो मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, और स्पर्श कहते हैं उसके भोग को। जैसे कि आँख का रूप को देखना चाहती है, जिह्वा जो है स्वाद लेना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, और आना और जाना, आने जाने वाले हैं, आगम अपायनो, इस तरह ये तो आएंगे और जाएंगे। आगमा पायनो नित्यास तांस तितिक्षस्व भारत, इसलिए हे भारत तांस तितिक्षस्व, उनको सहन करो, उनको बर्दाश्त करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, मात्रा इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, ये सुख दुख शीत उष्ण ये आते जाते रहते हैं, या आना जाना, ये सब क्या है, इनका आना जाना लगा रहता है। इसलिए आना जाना जिसका लगा रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अनित्य है। तो इसलिए तांस तितिक्षस्व भारत, हे अर्जुन उनको तुम सहन करो, उसको सहना ही पड़ेगा, सहन करना चाहिए, ऐसा वो श्री कृष्ण कह रहे हैं। किनको? अर्जुन को। इसके बाद कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते, कि जिसको ये जो बताया गया, क्या इंद्रिय के संयोग, शीत उष्ण सुख दुख आना जाना, ये जो है, ये जिसको यम न व्यथयन्ते, जिनको व्यथित नहीं करते, कौन से? ये जो बताए गए अभी आपको। तो जिस पुरुष को ये बातें व्यथित नहीं करती, हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, और जो सुख और दुख में सम रहता है, बराबर रहता है, सुख भी हुआ तो भी कुछ नहीं और दुख भी हुआ तो कुछ भी नहीं, ऐसे धीर को ही अमृतत्वाय कल्पते। ऐसे धीर जो हैं, ऐसे धीर को, जिसको ये बातें व्यथित नहीं करती हैं, वही धीर, वही विद्वान व्यक्ति, वही ज्ञानी व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष का अधिकारी होता है, अमरता को प्राप्त करता है। शीत उष्ण सुख दुख आना जाना इंद्रिय के विषय जिस विद्वान व्यक्ति को व्यथित नहीं करते हैं,
तो हे नरश्रेष्ठ अर्जुन, वही अमरता के लिए समर्थ होता है, अमरता प्राप्त करने के लिए वही समर्थ होता है। सभी अमर नहीं होंगे। अमर से मतलब ये नहीं है कि शरीर नहीं जाएगा, वो उस सच को समझ लेगा कि मेरी न मृत्यु होती है न मेरा जन्म होता है। तो इसी को कहते हैं अमरता को प्राप्त करना, वो एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो इस तरह से जो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति ही समर्थ होता है, तो इसको इसी रूप में समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः कि नासतो विद्यते भावो, असत वस्तु जो है जिसका अस्तित्व नहीं, असत मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है, उस असत वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती। जो अस्तित्व वाला नहीं है, जैसे मैंने कहा कि आकाश कुसुम, तो आकाश कुसुम जो है गगन कुसुम, गगनारविंद, गगन का कमल, वो तो होता नहीं है। तो जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है उसका भाव नहीं होता, यानी सत्ता नहीं होती। और ना भावो विद्यते सत, और जो सत है, जिसका अस्तित्व है, उसका अभाव नहीं हो सकता। जो असत है उसका भाव नहीं हो सकता, यानी उसका होना नहीं हो सकता। और जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता, यानी वो होगा ही, उसका अभाव नहीं हो सकता। तो उभयोरपि दृष्टोन्तस, जो तत्वदर्शी लोग हैं, तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही अंतस, इन दोनों का ही भीतर का तत्व देख लिया गया है। असत का भी तत्व देख लिया गया और सत का भी तत्व देख लिया गया। असत में यह समझ लिया गया कि जो वस्तु नहीं है उसकी सत्ता नहीं हो सकती, और जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता। जैसे कि यदि बहुत बढ़िया बात कही है, देखिए कि जैसे हम हैं, तो अभी हम सत हैं, तो हमारा अभाव नहीं हो सकता। अभाव नहीं हो सकता मतलब ये शरीर चला जाएगा, लेकिन वह जो सत है, आत्मा है, वह रहेगा ही, वह कहीं नहीं जा सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। तो असत का, और जो चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए मेरा शरीर है, ये शरीर जो है यह असत है एक तरह से, क्योंकि यदि शरीर सत होता तो हमेशा के लिए बना रहता, नहीं बना रहता है। मृत्यु हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि यह सत्य नहीं है, तो इसका भाव नहीं हो सकता, ये हमेशा के लिए नहीं रह सकता। और जो सत्य है, जैसे आत्मा है हमारा, उसका अभाव नहीं हो सकता, हमेशा के लिए रहेगा। तत्वदर्शी व्यक्तियों ने इसके अंतर को अच्छी तरह से उभयोरपि दृष्टोन्तस्तत्वदर्शिभिः, उसका तत्वदर्शियों ने इसके भीतर के रहस्य को समझ लिया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो उसको जानो, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, जिससे यह सारा कुछ जो है क्या है, व्याप्त है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, जिससे यह सारा कुछ व्याप्त है। और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति, इस अव्यय का, जो जिसका नाश नहीं हो सकता, इस अव्यय का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी वह है जिससे यह सब कुछ व्याप्त है, संसार का, ब्रह्मांड का, हर वस्तु व्याप्त है जिससे। तो उसका कैसे, कोई भी एक वस्तु समाप्त होगी, दूसरी वस्तु है, तीसरी वस्तु आ जाएगी उसके स्थान पर, तो इसलिए उसका विनाश नहीं होगा, वो अविनाशी है। और इस अव्यय का, जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई उसका विनाश कर ही नहीं सकता। किसी में इतना दम नहीं है, कि इतना बल नहीं है कि उसका विनाश कर दे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। और यह जो नाश रहित, अप्रमेय, अनाशी और अप्रमेय, जो नित्य स्वरूप शरीरी है, ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। ये जो शरीरी है, शरीरी मतलब
जो हमारे भीतर का आत्मा है, जिसने इस शरीर को धारण किया, तो इस शरीर को धारण किया गया जिसने, तो ये जो वह नित्य है, तो नित्य जो शरीरी है, शरीर को धारण करने वाला है, उसका यह शरीर जो है वह अंतवान है, वह समाप्त होएगा। और वह जो शरीरी है वह क्या है? अनाशिनो, वह अनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। अप्रमेय, अप्रमेय है, जिसको सिद्ध नहीं कर सकते, अपने से अलग रूप से नहीं जाना जा सकता, यानी कि वह जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। हम जैसे ये मान लीजिए इस समय की में ये पुस्तक है, तो पुस्तक है तो आप इसको ये बता सकते हैं इसमें कवर पेज है, फ़ोटो है, शब्द हैं, है ना, अध्याय में बटा हुआ है, इस तरह से बता सकते हैं उसको अप्रमेय को। प्रमेय को, जो अप्रमेय है उसको आप बता नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते कि कैसे कहेंगे कि भगवान है। कुछ भी आप बताना चाहेंगे तो फिर भी कुछ रह ही जाएगा, इसलिए उसको कहा अप्रमेय। वो जैसा है उसी रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो जो शरीरी है, हमारा आत्मा है, जिसने इस शरीर को धारण कर लिया है, वह अनाशी है और अप्रमेय है, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तस्माद् युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा ये शरीर जो है ये समाप्त हो जाएगा। जो आत्मा है वह सब अनाशी है, का नाश नहीं होता है, इसलिए तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम्हें तो जीवित ही रहना है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इसको मारने वाला समझता और जो इसको मरा हुआ समझता, वो दोनों ही क्या होते हैं? उभौ तो न विजानितो, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है। जो इसको मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, उभौ तो न विजानितो, वे दोनों ही नहीं जानते। नायम हंति, न तो यह मारा जाता है और न हन्यते, न मारता है और न मारा जाता है। इसका काम नहीं है, मरना मारना इसका काम नहीं है, ये तो हम शरीर के रूप में करते हैं। फिर कहते हैं न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर जो है वह हन्यमान है, इस शरीर को मारा जा सकता है। देखते हैं हत्या भी होती है, और हत्या नहीं हो तो आदमी बीमारी से मरता है, बीमारी से नहीं मरता है तो बूढ़ा होकर मरता है, मरता ज़रूर है। तो ये हन्यमाने शरीरे, यह जो मरने वाला शरीर है उसमें क्या क्या है कि न जायते, उसमें यह आत्मा पैदा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर है और हमारा जो आत्मा है वो पैदा हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। न जायते अम्रियते व कदाचित, और यदि वह पैदा नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो मर जाएगा, यह भी नहीं है, वह मरेगा भी नहीं, मरता भी नहीं है। और भूत्वा भविता व न भूयः, और यह उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है। यह अजन्मा, अजो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। क्योंकि नायम भूत्वा भविता व न भूयः, तथा न उत्पन्न होकर अस्तित्व में आता है, न भूत्वा भविता, ऐसा है कि वह पहले उत्पन्न होकर अस्तित्व में आया, ऐसा नहीं है। और भविता आगे चलकर होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी यह न उत्पन्न होता है, मतलब इस समय उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं है। न मरता है, पहले पैदा हो गया, ऐसा भी नहीं है। आगे पैदा होगा, ऐसा भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। और यह इस हन्यमान शरीर में यदि मान लो है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह शरीर मारा जाएगा तो वह भी मर जाएगा, नहीं, वैसा नहीं है, वह नहीं मरता है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयन्ति हन्ति कम।
जो इस अनाशी पुरुष नित्य कभी पैदा न होने वाले और कभी समाप्त न होने वाले को जानता है, तो वह पुरुष जो है वह किसको मारता है और किससे मरवाता है। जैसे मैंने ये जान लिया कि जो आत्मा है वह अमर है, नित्य है, अनाशी है, अज है, पैदा न होने वाला, अव्यय है, कभी समाप्त नहीं होता है। यदि मैंने ये समझ लिया कि सभी व्यक्तियों में वही आत्मा है, तो फिर यदि मैं किसी को मारता हूँ तो क्या मारना, किसको मारना, और किसी को मरवाता हूँ किसी को, तो वह भी कोई बात नहीं है। तो ये तो दर्शन के लिहाज से बहुत उत्कृष्ट बात है, लेकिन कानून इसमें अपना काम करेगा, कानून तो करेगा ही। लेकिन जहाँ पर धर्म का युद्ध चल रहा है वहाँ पर ये बातें महत्व नहीं रखती, इसलिए वह कौन मरता है और कौन मरवाता है, दोनों ही बातें वहाँ पर नहीं चलती हैं। तो इस तरह से हमने कुल 9 श्लोकों का पारायण किया, शेष को आगे करेंगे। धन्यवाद।